सो गाइस, हेलो अगेन। आज हम एक और अच्छा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि मतलब काफ़ी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू में ये अगर आप देखो तो आपको ये मोस्ट प्रोबेबली आपको एडवांस में, अगर आप क्या सोचते हो कि आपको एडवांस में कहाँ मिलेगा, तो ये आपको एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर मिल सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक सेकंड में थोड़ा सा कर लूँ, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। हाँ, अब एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। क्वेश्चंस भी लाया हूँ, मैं कराऊंगा आप लोगों को क्वेश्चंस भी, और क्वेश्चन कराते हुए भी कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा। क्या होती है, कैसे होती है, डिस्कस करते हैं। देखो, ये वीडियो ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों वालों के लिए एग्जैक्टली और मतलब एग्जैक्टली सेम है। दोनों लोग एकदम शांति से अच्छे से देखना। क्यों? देखो, आराम से समझते हैं। ये उठाई मैंने बेंजीन की रिंग। अब दो दुनिया है। मान लो जैसे आप मेरे पास है कि भैया रेजोनेंस ऑफ एनर्जी समझना है, बताओ कैसे समझाऊँ। तो मैंने बोल दिया, अच्छा तुम लोग मार्वल की मूवीज़ बहुत देखते हो, उसमें बहुत बताते हैं ना कि एक ये वर्ल्ड है, फिर एक दूसरा मल्टीवर्स वर्ल्ड है, फिर एक और वर्ल्ड है, फिर और भी वर्ल्ड है, बहुत सारे वर्ल्ड हैं, वर्ल्ड ही वर्ल्ड है। तो हमने कहा उसमें से हमने कोई दो ठो वर्ल्ड उठा लाए हैं। वर्ल्ड नंबर 1 जहाँ पे रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड नंबर 2 जहाँ पे रेजोनेंस नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तुमने गए इस बेंजीन को आग लगा दी, तुमने इसको हीट कर दिया। तुम्हें वर्ल्ड 1 के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, किलो जूल, और तुम्हें वर्ल्ड 2 के अंदर जानते हो वाई अमाउंट ऑफ किलो जूल एनर्जी मिली। तुम भाई साइंस के स्टूडेंट, तुमने सोचा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तुमने ग्राफ प्लॉट किया, तुमने कहा ओके ये एक्स हो गई, तुमने कहा ओके ये वाई हो गई। तुम अपनी दुनिया में लौट के आए, तुमने कहा यार मेरी दुनिया में तो रेजोनेंस है, और मेरी दुनिया में ये रेजोनेंस वाली आ गई एनर्जी, और ये हाइपो हो गई। भाई तुम्हारी दुनिया में नहीं है, तुम हाइपोथेटिकल मानो इसको। तो तुमने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो सेम ही चीज़, लेकिन अगर रेजोनेंस हो रहा है तो एनर्जी घट रही है, और रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा तो एनर्जी आप ज़्यादा आ रही है। और तुमने जब दिमाग लगा के, मतलब मैं दिमाग लगा कैलकुलेट किया, तुम्हारी भी एक्स आई थी जब तुमने रेजोनेंस को नहीं इंक्लूड किया था। तब तुम लाइब्रेरी में अपनी बैठे, तुमने दिमाग लगाया, तुमने एक फॉर्मूला निकाला कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो, इस y का आंसर है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो। स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि दुनिया में हर एक चीज़ लो एनर्जी में रहना चाहती है, मतलब हम एकदम कम, अपनी एनर्जी को कम करना चाहती है। तो जब भी किसी सिस्टम में रेजोनेंस होता है तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है एक्चुअल अमाउंट से, और ऑब्जर्वेशनल जो आती है वो डिक्रीज आती है। इसलिए हमारी जो एक्चुअल एनर्जी शो हो रही थी वो हमारी डिक्रीज्ड एनर्जी शो हो रही थी, ना कि हमारी कैलकुलेटेड शो हो रही थी, समझे। तो अगर तुम्हारी ये ई आर है और ये तुम्हारी एच है, ई एच, तो तुम्हारी डेल्टा रेजोनेंस एनर्जी, ये तुम्हारी रेजोनेंस एनर्जी नहीं है, प्लीज़ ये तुम समझ लो, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर। तो तुम्हारी हाइपोथेटिकल एनर्जी माइनस ई ऑब्जर्व्ड एनर्जी, इसको ओ कर लो, ऑब्जर्व्ड, तुम्हारी डेल्टा ई आर है, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी। जो डिफरेंस आया दोनों के बीच में वो तुम्हारी रेजोनेंस एनर्जी होती है। ओके, तो आई होप तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ चीज़ें और समझो, जैसे जो मेन चीज़ होती है तुम्हारे पास, इसका यूज़ क्या होगा। इसका तुम बहुत आराम से, और फिजिकल में बहुत आसान यूज है, वो तुम्हें छोटी मोटी वैल्यूज़ दे देगा, तुम्हें सब्ट्रैक्शन करके निकालना होगा। ठीक, इसका मेन अच्छा यूज़ आता है ऑर्गेनिक में। तो अब यहाँ तक अगर तुमने रेजोनेंस एनर्जी समझ ली है, तो अब तुम समझो इसका ऑर्गेनिक में क्या यूज़ होता है। देखो मैं बताता हूँ। ऑर्गेनिक में वो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देगा कंपेयर करने के लिए, उनमें आपको बताना होगा किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, किसकी रेजोनेंस एनर्जी कम है। तो चलो स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। ओके, तो ये हमारे स्ट्रक्चर हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो अच्छे से इनको सोचो, अच्छे से इनमें ट्राई करो, मैं आंसर बताता हूँ और तुम उनसे करो, पॉज करके वीडियो इनको अच्छे से एक दो ट्राई मारो। देखो
इनको डिस्कस करते हैं। पहला सवाल तुमसे कह रहा है ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होंगे। होगा क्या, ये ऐसे देगा लोन पेयर, ये ऐसे देगा लोन पेयर, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। अब तुम्हें एक स्टेटमेंट तुम अपनी कॉपी में लिख लो, अगर पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है, कि प्लस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज मोर अनस्टेबल। समझे, जितना ज़्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उतना उसके ऊपर प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा। तो इसलिए इसमें बेटर रेजोनेंस एनर्जी इसकी होगी, क्योंकि ये छोटा है और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, FON होता है ना, तो ये तुम्हारी ज़्यादा अच्छी कर देगा, मतलब रेजोनेंस एनर्जी। अब इसमें आओ, इसमें भी वही सेम फंडा, मिथाइल दोनों में कम करेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। इसको करो, इसको करोगे तो इसमें देखो तुम दो चीज़ समझो, इसमें जो तुम्हारा चार्ज है वो लोन पेयर के मतलब मतलब समझो जैसे तुम्हारे घर से तुमको कोई चीज़ निकालनी है, तो तुम्हारे घर में जैसे मान लो उल्टी होनी है तुम्हारे शरीर से, तो तुमने खूब एकदम मतलब भर के खा लिया है, तब उल्टी होना ज़्यादा आसान होगा तुम्हारे शरीर से, कि तुमने मतलब कम बहुत कुछ कम खाया और तब तुम्हारे शरीर से उल्टी होना आसान होगा। तो ऑब्वियस सी बात, जब तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया होगा, तो ये ऑक्सीजन ने बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज खा लिया है, तो ये बढ़िया उल्टी करेगा और ये बढ़िया एनर्जी देगा। ये उतनी अच्छी उल्टी नहीं कर पाएगा। रेजोनेंस में चार्ज को समझो मतलब एटम उल्टी कर रहा है, मैं तो हरदम इसी तरह लेता हूँ कि एटम जो है आपका वो उल्टी कर रहा है, वो अपने चार्ज की उल्टी कर रहा है, और मतलब उसके तगड़ा डायरिया हुआ है, उसको भी स्टेबल होना है, तो उसको उल्टी करनी पड़ेगी। तो जो ज़्यादा अच्छी उल्टी करेगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी अच्छी होगी, हरदम अच्छी बात नहीं, किन्हीं किन्हीं केसेस में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आगे देखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा ज़्यादा अच्छा होगा। और एक इसका और वैलिड रीज़न ये होता है चार्ज सेपरेशन। भाई जब और इस पे तुम मतलब इस पे जाओगे लेके, तो इसके ऊपर तो प्लस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस आएगा, चार्ज दूर दूर हो गए ना, तो तुमने कुछ महान काम नहीं किया, तुमने स्टेबिलिटी घटा दी है। और इसमें तो ऐसा कोई सीन आएगा ही नहीं, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, इसलिए भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें ये कहानी तुम लगा सकते हो कि इसमें ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजोनेंस अच्छा होगा, ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज़्यादा लोकलाइजेशन होगा, ठीक है। पायरोल सिंपल, जब तुम्हारा बेंजीन में ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में हल्का सा पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, चार्ज सेपरेशन में थोड़ा सा दूर होगा वो, तो इसलिए चार्ज सेपरेशन जो होगा मतलब डेल्टा प्लस आएगा इसके ऊपर कहीं, और इसके ऊपर डेल्टा माइनस आएगा। जो चार्ज एकदम सम्मिलित एकदम मतलब आटे की तरह गुथा हुआ था, उसको तुमने दूर दूर कर दिया। तो अट्रैक्शन में एनर्जी घटती है, रिपल्शन में एनर्जी, दूर दूर करने में एनर्जी घट जाती है। अब देखो कुछ नाम भी याद रखना, ये फ्यूरान रिंग होती है, ये पायरोल रिंग होती है, किस में ज़्यादा अच्छा होगा, जानते हो किस में ज़्यादा अच्छा होगा? तुम्हारा जो फ्यूरान रिंग होगी उसमें उतना अच्छा नहीं होगा चार्ज सेपरेशन, डेल्टा प्लस इस पे भी आएगा, डेल्टा प्लस इस पे भी आएगा, डेल्टा प्लस इस पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बताओ तुम वो वाले कॉन्सेप्ट मत यहाँ लगाने लगना कि मतलब इस वाले सवाल में अगर तुम करोगे, ये एक एक्सेप्शन सवाल है, तुम्हें पढ़ाया जाता है रेजोनेंस जहाँ अच्छा वहाँ होता है जहाँ अच्छी ओवरलैपिंग होती है। तुमने कहा इधर को मार देती, गलत, इधर ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों ज़्यादा अच्छा होगा? इसमें रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा हुआ, मान लो बहुत इसमें अच्छा हुआ, आई एग्री, तो इसमें ज़्यादा अच्छा हुआ, इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजे, इधर वाले कार्बन पे डेल्टा माइनस ज़्यादा आएगा, और इधर वाले पहली बात तो यहाँ आएगा नहीं, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ डेल्टा माइनस आएगा और यहाँ डेल्टा प्लस आएगा। तो यहाँ जितना अच्छा डेल्टा माइनस जा रहा उतना अच्छा यहाँ डेल्टा प्लस आ रहा, लेकिन ये उतना अच्छा भेज नहीं पाएगा। तो मतलब स्टेबिलिटी चार्ज सेपरेशन से बच रही है, समझिए, चार्ज सेपरेशन यहाँ नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपकी ये ज़्यादा अच्छी होगी। अभी इसमें देखो, इसमें यार देखो फ्राइज रूल होता है एक, वो कहता है रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग्स। अब बताओ आंसर फटाक से, तुम आए सीधा ये ओके, समझो, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेंजोनाइड रिंग, मतलब जितनी बेंजीन रिंग होंगी उससे डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली होगी कि लेकिन जैसे मान लो इसमें एनर्जी आई थी x, इसमें एनर्जी आई थी y, इसमें टोटल एनर्जी आई थी z, तो आई एग्री कि ये बराबर है। लेकिन अगर मैं पर बेंजीन रिंग की बात करूँ तो उल्टा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। क्यों? यहाँ जब तुम करोगे तो यहाँ 3
तो 5 डबल बॉन्ड रहेंगे, यहाँ करोगे तो यहाँ 7 आएंगे। तो देख सकते हो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे घट जाएगी, घटती जाएगी, यहाँ 3 पूरे 3 रहेंगे, या फिर ऐसे समझ सकते हो यहाँ पूरे 2 स्ट्रक्चर अच्छे बनेंगे। इसी तरह होता है, मतलब यहाँ पे ये समझो कि मतलब पर में अमाउंट घट जाता है, इतना ध्यान रखना बस। और इसमें ये समझो ये ज़्यादा अच्छा। तो ये 2 एक्सेप्शंस है, समझ लो एक बार ध्यान से, तो ये सही रहेगा। बस ऐसे ही ये 2 एक्सेप्शन है। इसको फेनेंथ्रेसीन कहते हैं, इसको एंथ्रासीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको एंथ्रासीन कहते हैं, इसको फेनेंथ्रासीन कहते हैं, इसको कहते हैं इसको तो बेंजीन कहते हैं। अभी नाम याद था दिमाग में, अभी उतर गया यार, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, याद था मुझे मतलब बट अभी उतर गया जस्ट दिमाग से। अरे यार इसको कहते हैं पता नहीं, देख के बताऊँगा। नैप्थलीन, नैप्थलीन कहते हैं इसको। मेरे दिमाग में नैप्थॉल घूम रहा था बार बार, बीटा नैप्थॉल, बीटा नैप्थॉल, तो वही मैं सोच रहा था। देखो अब ये वाला सोच, अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस और एक्सटेंडेड रेजोनेंस का। क्रॉस और एक्सटेंडेड का मतलब समझो, देखो इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, दोनों ने क्रॉस कर दिया एक दूसरे को, ये क्रॉस हुआ। इसमें ये इधर जा रहा है, इसमें ये इधर जा रहा है, और ये इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा था एक्सटेंडेड। ये एक्सेप्शन है, इसमें ये याद रखना कि एक्सटेंडेड की एनर्जी हरदम ज़्यादा होती है, और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये आखिरी वाला भी। इसमें भी आप गैस कर सकते हो कि ये वाला सही है। क्यों ज़्यादा होती है? इसमें थोड़ा कोलैबोरेटली जो होता है, इसमें मतलब एक बार इधर से हो रहा, फिर एक बार कुछ आइडेंटिकल आ जाते हैं तो ज़्यादा बन नहीं पाते हैं, तो इसमें लेकिन ज़्यादा बन जाते हैं, समझे? तो यही रीज़न होता है। रीज़न इसमें लिख लेना, मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और बहुत अच्छे, जैसे यहाँ पे 4 देखो 90% क्वेश्चन तुम्हारा एक्सटेंडेड और क्रॉस का 4 सेपरेशन समझ आ जाता है। जैसे जब तुम यहाँ पे देखोगे ना, इधर घट रहा है ना चार्ज, तो इधर से बढ़ा भी तो रहा है चार्ज, लेकिन यहाँ घट रहा है तो यहाँ कोई बढ़ा नहीं रहा है चार्ज को, इसलिए। तो अभी यहीं पे रखते हैं रेजोनेंस एनर्जी का टॉपिक। अभी के लिए थैंक यू।